The municipal chairman about inadequate water supply. Inadequate होता है बेटा अपर्याप्त, यानी कि जो कंप्लीट ना हो वो। म्युनिसिपल चेयरमैन को एक पत्र लिखना आपको कि भाई हमारे एरिया में जो वाटर सप्लाई हो, पानी की जो सप्लाई है, पानी जो आता है वो इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है, यानी कि पानी हमें पूरा दीजिए, हमारे लिए पानी कम आ रहा है जिससे हमें पर्सनल जीवन में समस्या आ रही है। तो देखिएगा पूरा इसका टाइटल क्या होगा। राइट ए लेटर टू द चेयरमैन। चेयरमैन को एक लेटर लिखो। किस चेयरमैन को? चेयरमैन तो बहुत होते हैं। म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन को एक पत्र लिखना है ऑफ योर एरिया। यहाँ पर कई बार नाम भी दे देगा आप, तो फिर वही नाम रखेंगे। अब यूर एरिया कहेगा तो हम तो भिवानी लिखेंगे। ड्रॉइंग यूर अटेंशन, अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, किसकी तरफ? खींचते हुए। ड्रॉ मानी या ध्यान आकर्षित करना, अटेंशन मानी ध्यान, ड्रॉ मानी ध्यान दिलाना। इनएडुकेट वाटर, अपर्याप्त पानी, वाटर होता है बेटा पानी, सप्लाई, वाटर सप्लाई की अपर्याप्त आपूर्ति इन योर कॉलोनी, जो आपके कॉलोनी में है। तो यानी कि अपने इलाके की म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन को एक पत्र लिखकर अपनी कॉलोनी में पानी की अपर्याप्त सप्लाई की ओर उनका ध्यान आकर्षित दिलाएं। तो आइए अब इस लेटर को ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, पहले 3 लाइनों में पत्र लिखने वाले का एड्रेस रहेगा और डेट रहेगी। तो जैसे कि इसने दिया नहीं एड्रेस, हम लिख देते हैं 10, आरसी गेट भिवानी, जुलाई 16, 2026, फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। उसके बाद कई बच्चे एक लाइन खाली छोड़ देते हैं, वो ना छोड़े। टू द चेयरमैन, देखो अब यहाँ से यू का यू लिख देंगे, ये वाला। टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी, यहाँ याद नहीं करना आपको, और ये जगह दी मिलेगी यहाँ एरिया के बजाय, नहीं दी मिले तो आप अपने पास से लिख देंगे भिवानी। अब आगे देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट इसका बनाए। देखो कंप्लेंट रिगार्डिंग, यहाँ अबाउट भी लिख सकते हो, मैंने जैसे पिछले लेटर में बताया था। कंप्लेंट रिगार्डिंग, अब यहाँ से यूं के यूं उठा लेंगे। इन एडुकेट वाटर सप्लाई इन, यूर की बजाय लिख देंगे माई कॉलोनी, बस। आपने आसिगेट ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख देंगे ये यूं का यूं, यूर कॉलोनी नहीं लिखेंगे। खास बात ये है, क्या लिखेंगे? इन माई कॉलोनी, माई और कॉलोनी। ये कहां से उठा के लिखेंगे? पेपर से। ये पेपर से लिखेंगे। देखो ये यू का यू उठा लिया हमने। इन एडुकेट वाटर सप्लाई, यूर की बजाय हमने एक ही वर्ड चेंज किया, माई, माई कॉलोनी। अब ये मैं मानता हूं कि आपने ये शिकायत या सुझाव जो भी है ये उठाना आ गया होगा। इसमें यू और यू को बदल देना आई, माई, मी में, यानी कि ज्यादातर यूर मिलेगा। यूर में आप आवर भी कर सकते हो और माई भी कर सकते हो। आवर कॉलोनी भी लिख सकते हो तुम, हमारी कॉलोनी में, क्योंकि कॉलोनी किसी एक की नहीं होती। अब आइए देखते हैं डिटेल से कैसे लिखते हैं। सब्जेक्ट जैसे मैं बता चुका हूँ कैसे लिखना, रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय श्रीमान जी। अब पैराग्राफ वाइज शुरू करेंगे। स्टेंजा, अब मैंने आपको इसके बारे में बता ही चुका हूँ कौन कौन से स्टेंजा आप लेंगे। ये वही लाइन होंगी जो हम पीछे के, देखो इसमें ये तो मैंने लिखना सिखा दिया। ये यहाँ पर वही वर्ड सेंटेंस लिखेंगे जो ऊपर लिख चुके हैं, ये वाला, ये वाला, ये सेम लिखेंगे। इसमें कोई आप चेंजिंग नहीं करेंगे किसी प्रकार की भी। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित
करना चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ टुवार्ड्स की तरफ ए बर्निंग चैलेंज ऑफ आवर सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी की एक ज्वलनशील मुद्दा है, चैलेंज है, विच हैज मेड अवर लाइफ अनकंफर्टेबल, जिसने हमारे जीवन को असुविधाजनक बना दिया है। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम ऑफ, मैं अपनी चिंता को प्रकट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ और द प्रॉब्लम हो भी समस्या पर। अब ये समस्या यूं कि ऊपर से लिख देंगे उठा के कि इन एडिक्वेट वाटर सप्लाई इन माई कॉलोनी, अपर्याप्त पानी की सप्लाई मेरी कॉलोनी में। अब ये जो सेंटेंस लिख रखे हैं बेटा, सारे याद नहीं करने आपको, जितने आपको याद हो सकते हैं उतने करने हैं। जैसे वाटर इज सप्लाइड फॉर ओनली 1 आवर इन द मॉर्निंग, पानी की सप्लाई होती है केवल 1 घंटा इन द मॉर्निंग, सुबह में। भाई 1 घंटे में हमारा काम थोड़ी नहीं चलता है। ये लाइन याद कर लीजिएगा, ये याद नहीं होती तो कोई बात नहीं। द प्रेशर ऑफ द वाटर इज वेरी लो, जो पानी का प्रेशर होता है, जिस प्रेशर से पानी आता है वो बहुत कम आता है, लो आता है। समटाइम्स, कभी कभी तो वाटर इज वेरी डर्टी, पानी बहुत गंदा भी होता है। फाउल स्मेलिंग, गंदी संग, फाउल मानी गंदी, स्मेल भी आती है। देखो सिंपल सिंपल लिख सकते हो आप, वाटर इतना तो लिख ही सकते हो, वाटर इज वेरी डर्टी, पानी बहुत गंदा, इसी से काम चल जाएगा। यदि कमजोर बच्चे हैं, आपने ये लाइन तो पेपर से उठे लिख दी, और द वाटर इज वेरी डर्टी, यदि ये एक लाइन भी याद कर ली, द वाटर इज वेरी डर्टी, तो भी आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आपको ये वाले जो अलग कलर में दिखा रखे हैं पूरा याद नहीं करना, जितना याद हो सकता है। आगे देखिएगा, बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, रेजिडेंट्स जो निवासी हैं, डू नॉट गेट इनफ क्लीन वाटर, उनको काफी पर्याप्त मात्रा में साफ पानी नहीं मिलता। किसके लिए? फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, एंड फॉर कुकिंग, और कुकिंग, पकाने के लिए। देखो फॉर 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, पीने के लिए और खाना बनाने के लिए साफ पानी उनको, जो रेजिडेंट्स हैं, निवासी हैं, उनको नहीं मिल पाता। अब नीचे के वो सेंटेंसेस हैं बेटा जो आप याद कर चुके हो, वो यूं का यूं लिख देंगे। ओनिंग टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के होने के कारण, वी आर हैविंग टू फेस ए नंबर ऑफ डिफिकल्टीज, हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आवर लाइफ सीम्स इन डेंजर, हमारा जीवन खतरे में प्रतीत होता है। इफ नेसेसरी एक्शन, ये कॉमा यहाँ नहीं लगा सकते। इफ नेसेसरी एक्शन इज नॉट टेकन इन टाइम, यदि समय पर जरूरी एक्शन समय रहते, इन टाइम मानी समय से पहले, यदि नेसेसरी एक्शन नहीं लिया गया, द सिचुएशन विल गेट वर्स, तो स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। आई होप, मैं आशा करती हूँ, यू विल टेक अप इमीडिएट एक्शन, तुम तुरंत एक्शन उठाओगे टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए, सोल्व करने के लिए, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जहाँ संभव हो सके उतना जल्दी। लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से सकारात्मक सूचना की उम्मीद करते हुए, आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं इस एक्ट ऑफ काइंडनेस के लिए आपकी बड़ी कृतज्ञ होंगी, धन्यवादी होंगी। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, पूर्वानुमान में बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर फेथफुली, यू आर सिंसियरली, यू आर ट्रूली, जो भी आप लिख सकते हो। और फिर वो लिख देंगे नाम जिसका आपने पता ऊपर लिखा है, या पता, ये लेटर कौन लिखने वाला है, ये आपको दिया मिलेगा। प्यारे बच्चों, यदि आप वीडियो से संबंधित कोई सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9034022552 पर सुझाव डाल दें, या मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इंग्लिश ग्रामर से संबंधित और वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।